क्या आपने कभी सोचा, एक तन्हा नौजवान पूरी कौम, बादशाह और हजारों बुतों के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूं। और फिर इस नौजवान को दहकती आग में डाल दिया जाता है, लेकिन आग ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करेंगे जो ईमान की बुनियाद है। हज़रत इब्राहिम और नमरूद का वाक़या। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हक़ और बातिल की जंग, तौहीद और शिर्क का मुकाबला और अल्लाह की मदद का रोशन निशान है। वादा बाबुल, जहां हर तरफ बुतों के बड़े बड़े मुजस्समे थे, लोग पत्थर और लकड़ी के बने खुदाओं को सजदा करते थे। इसी माहौल में एक बच्चा पैदा होता है, इब्राहिम। बचपन से ही दिल में सवाल, ये बुत कैसे खुदा हो सकते हैं? ये तो सुनते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं। कुरान बयान करता है, फ़ेलेमुया जिनुए उएलेइन अल्लुएला। जब रात आई और सितारे निकले, इब्राहिम ने कहा, ये मेरा रब नहीं, ये तो डूब जाते हैं। देखते देखते इब्राहिम जवान हो गए। कौम की गुमराही बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने ऐलान किया, मैं तुम्हारे बुतों से बेजार हूं, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। कौम हैरान। सारे बुतों के पुजारी गुस्से में भर गए, मगर इब्राहिम यकीन से कह चुके थे, मैं हक पर हूं। पूरी कौम एक त्यौहार पर शहर से बाहर गई। इब्राहिम पीछे रुक गए। बुत खाना खाली, चारों तरफ बड़े बड़े बुत। इब्राहिम ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और सब बुतों को तोड़ डाला। सिर्फ सबसे बड़े बुत के गिले में कुल्हाड़ा लटका दिया। ये पैगाम था, अगर ये खुदा है तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया? कौम वापस आई। बुत टूटे हुए देखकर चीख पड़ी, ये किसने किया? किसी ने कहा, वो नौजवान इब्राहिम हमेशा बुतों की मुखालफत करता है। इब्राहिम को बुलाया गया। पूछा गया, तुमने क्या है? उन्होंने कहा, नहीं, बड़े बुत ने किया है, इसी से पूछ लो। कौन शर्मिंदा, लेकिन अक्कर में ये तो बोल ही नहीं सकता। इब्राहिम ने कहा, तो फिर कैसे खुदा है? खबर नमरूद तक पहुंची। वो खुद को खुदा समझता था। इब्राहिम की बेखौफ बातें इसके तकब्बुर को हिला गई। इसने इब्राहिम को बुलाया, कहा, मैं जिंदगी देता हूं, मौत देता हूं। इब्राहिम ने कहा, वल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद चुप। दिल हार चुका था मगर जुबान मानने को तैयार न थी। उसने कहा, उसे जला दो, उसे ऐसी आग में डालो जो दुनिया ने कभी ना देखी हो। आग जलाई गई। दिनों तक लकड़ियां जमा की गई। ऐसी आग के परिंदे ऊपर से गुजरते और जल जाते। एक मंजनीक बनाई गई ताकि इब्राहिम को दूर से फेंका जाए। इब्राहिम को बांधा गया। कौम तमाशा देखने खड़ी हो गई। फरिश्ते आए, इब्राहिम, हुक्म दे, हम मदद करें। इब्राहिम ने कहा, मुझे अपने रब पर भरोसा है। इब्राहिम को आग में फेंका गया। और फिर जमीन और आसमान ने एक आवाज सुनी, ये नैरा ओवन बेरदालिफ ओएसे ले मालिफ ओएले नबराए में, ये आग ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती बन जा। आग जलाना भूल गई। इब्राहिम बैठे हुए आग के दरमियान, जन्नत के बाग की तरह महफूज। नमरूद की सल्तनत मजबूत थी, लेकिन अल्लाह की पकड़ सख्त है। कुछ अरसे बाद एक छोटा सा मच्छर इसकी नाक में घुस गया। वो चीखता रहा और जलील होकर मर गया। ये था जालिम का अंजाम। इब्राहिम सीधे मक्के की तरफ गए, जहां अल्लाह ने उन्हें कबा बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह हमें इब्राहिम जैसा ईमान दे, आमीन। इनकी दुआ मुअजाइल एज़िया बेलेदा अलिफ आमना अलिफ। आज दुनिया भर के मुसलमान हज करते हैं, कुर्बानी करते हैं और इब्राहिम खलील अल्लाह का नाम जिंदा। दोस्तों,
اس واقعے میں 3 بڑی باتیں ہیں۔ 1 حق کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ 2 اللہ مخلص بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ 3 تکبر کا انجام بربادی ہے۔ آج بھی اگر ہم ابراہیم کی طرح ایمان رکھیں تو ایک ٹھنڈی ہو جائیں گی اور دشمن کچھ نہیں کر سکے۔